students, welcome back to our YouTube channel English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की एक पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोम है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद जानेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इस पोम को कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। ये पोम कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही फनी और रोचक पोम है। इसके जरिए उन्होंने ये बताना चाहा है कि अगर हम किसी जंगल में जाते हैं और जाकर है ना जंगली जानवरों से मिलते हैं तो आखिर है ना उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो आखिर कैसे होगा, ठीक है, हम उनको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में उन्होंने बताया। भले ही उन्होंने इस पोम को फनी वे में, हंसी मजाकिया वे में लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जानवरों के व्यवहार और उनकी विशेषताओं के बारे में भी इस पोम में लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम स्टेंजा वाइज जानेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आइए चलते हैं। फर्स्ट स्टेंजा। इस स्टेंजा में हमारी पोएट कैरोलिन वेल्स, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपका पूर्व के किसी जंगल में जाना हो, ठीक है, आप कहाँ गए, पूर्व के किसी जंगल में, और वहां पर आपका किसी ऐसे जानवर से सामना हो जाए जो बहुत बड़ा हो और जो भूरे पीले रंग का हो, वो आपको देखते ही जोर से दहाड़े, तो आप समझ जाएं कि ये कौन है, ये एशियन लायन है। और अब आगे है ना हमारी जो पोएट हैं उन्होंने क्या थोड़ी सी फनी वे में, हंसी मजाक वाले वे में कहा है कि अगर उसकी जो दहाड़ है वो इतनी जोरदार हुई कि आप उसको सुनते ही आपका क्या हो जाए, गेम ओवर हो जाए, तो आप समझ जाए 100% श्योर हो जाए कि बाबा ये तो कौन है, ये तो शेर ही है, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या था इस स्टैंजा का, मेन पॉइंट ये था कि अगर आपको शेर जैसे जानवर को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके बड़े से आकार से और उसकी जोरदार दहाड़ से। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नाउ सेकंड स्टैंजा। इसमें हमारी पोएट ने बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं ना, और जंगल में घूमते घूमते आप किसी ऐसे जानवर को देखें जो बहुत शानदार है, बहुत खूंखार है, और उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर कैसा है, येलो रंग का, पीले रंग का हो, जिस पर ब्लैक रंग की यानी कि काले रंग की धारियां बनी हुई हो, ठीक है, और वो ऐसा हो कि वो जानवर आपको देखते ही खा जाए, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है, मींस की बाघ है। मेन पॉइंट ये है कि इस स्टेंजा के जरिए बाघ की पहचान बताई गई है। बाघ की पहचान क्या है कि उसका जो बॉडी है वो कैसे रंग का होता है, येलो रंग का यानी कि पीले रंग का होता है, जिस पर ब्लैक रंग की यानी कि काले रंग की धारियां बनी हुई होती है। और आप बाघ को उसकी इस आदत से भी पहचान सकते हैं कि वो आपको देखते ही खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है, जैसा कि बाघ आमतौर पे करता है, अपने शिकार को देखते ही खा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नाउ थर्ड स्टैंजा। इसमें हमारी पोएट बोलती हैं कि अगर आपको वहां पर जंगल में एक ऐसा जानवर दिखे जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट यानी कि काले रंग के धब्बे बने हुए हों, और जैसे ही वो आपको देखे छलांग लगा के आप पे झपट जाए, तो आप समझ जाएं कि ये कौन है, लेपर्ड है, ये चीता है। अब है ना थोड़ा सा आगे है ना हमारी जो पोएट है वो फनी और हंसी मजाकिया वे में ऐसा बोलती हैं कि अगर ये चीता आपको काटेगा तो जैसे ही आपको काटेगा ना आपको बहुत दुखेगा, दर्द होगा, और हो सकता है कि आप चिल्लाएं, लेकिन चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वह आप पर बार बार झपटेगा। नाउ मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि इस स्टैंजा के जरिए लेपर्ड यानी कि चीता की विशेषता बताई गई है। विशेषता क्या है कि जो चीता होता है वह बहुत फास्ट होता है, फुर्तीला होता है, और वह अपने शिकार पर बार बार हमला करता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नाउ फोर्थ स्टैंजा। इसमें हमारी पोएट कहती है कि आप है ना जंगल में घूम रहे हैं, ठीक है, और जंगल में घूमते हुए क्या हो, एक बड़ा सा जानवर अचानक से आकर आपको हग कर ले, ठीक है, मीन्स की क्या है स्टूडेंट, वो आपको जोर से गले ही लगा रहा है, ठीक है, जोर से आपको
गले लगा ले तो आप समझ जाएं कि ये कौन है, भालू है। और अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको कोई शंका हो कि यार ये वाकई में भालू ही है या फिर कोई और जानवर है, तो आप चिंता ना करें, वो आपको एक और बार जोर से गले लगाएगा। लेकिन जब वो आपको एक और बार गले लगाएगा ना, उस समय तक बंधु आपकी जान शायद ही बच पाए। अब मेन पॉइंट क्या है इसका? मेन पॉइंट इसका ये है कि इसके जरिए हमारी पोएट ने बताना चाहा है कि भालू का गले लगाना इतना जोरदार होता है, इतना खतरनाक होता है कि वह आपकी जान ले ले। नाउ अगला स्टैंजा देखते हैं। नाउ फिफ्थ स्टैंजा। इस स्टैंजा में हमारी पोएट कहती हैं कि हमें सपोज है ना, कोई व्यक्ति है, वो है ना पहचान नहीं कर पा रहा है क्रोकोडाइल में और हाइना में, ठीक है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जो शिकारी है वो एक हाइना है या फिर एक क्रोकोडाइल है। तो उसको हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर ऐसे समझना चाहिए। कैसे? कि जो हाइना होता है ना, वो तो हमेशा कैसे दिखाई देगा, हंसते हुए दिखाई देगा, जबकि क्रोकोडाइल जो होता है वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, रोते हुए दिखाई देगा, ठीक है। मीन्स कि वो क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि घड़ियाली आंसू बहाता हुआ दिखाई देगा। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि इस स्टैंजा के जरिए हमारी जो पोएट हैं उन्होंने जानवरों के एक्सप्रेशन को कंपेयर किया है। नाउ अगला स्टैंजा देखते हैं। नाउ लास्ट सिक्स्थ स्टैंजा। इसमें हमारी पोएट ने गिरगिट के बारे में बताया है कि असल में जो गिरगिट होता है वो कैसा जानवर होता है। वह एक छोटा सा प्राणी होता है और छिपकली के जैसा दिखाई देता है। उसके ना तो पंख होते हैं ना ही उसके कान होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पेड़ को गौर से देखें, उस पर अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर कौन है, वही बैठा है, मतलब कि गिरगिट बैठा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गिरगिट अपने आप को आसपास के रंग में मिलाकर छिपा लेता है। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि इसके जरिए, इस स्टैंजा के जरिए हमारी पोएट ने ये बताना चाहा है कि गिरगिट के पास रंग बदलने की क्षमताएं होती है, जिससे कि वह क्या करता है, वह अपने आप को गायब कर लेता है। और स्टूडेंट, इसी के साथ होता है आपकी पोएम का द एंड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू कंसेप्ट के साथ। उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।